हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ईडियम और फ्रेज की कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। ठीक है, और मैंने टारगेट रखा है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे टोटल 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को, और डेली आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस उसको याद करते रहेगा। ये आपके एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको हम जानेंगे और मैं आपको कैसे बताऊँगी कि जैसे आपने हिंदी में जो हिंदी में मुहावरे पढ़े हैं उसको मैं थोड़ा समझाऊंगी और बताऊँगी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग पहला मुहावरा है आज का हमारा। ये आपने अक्सर अपनी मम्मियों के मुंह से सुना होगा कि जब आपको कुछ काम कहते हैं मम्मी और आपसे काम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, आप उस काम में ही कमी निकालने लगते हो कि ये ऐसा है इसलिए मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। तो आपकी मम्मी आपको अक्सर क्या बोलती होंगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है काम ना आने पर बहाने बनाना। तो जब भी आपको किसी को बोलना है ऐसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसकी जगह पे अब आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ए बैड वर्कमैन always blames his tools। ठीक है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। सुनते रहिएगा, ध्यान से यूज़ करना आपको खुद ही आ जाएगा जब आपको इसका मीनिंग पता होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि अत्यंत दुबला पतला व्यक्ति के लिए, यानी कि जो बहुत ही दुबला पतला होता है, बहुत कमज़ोर होता है, बहुत पतला होता है, तो उसके लिए आप इडियम यूज़ करते हैं, ए बैग ऑफ बोन्स। ए बैग ऑफ बोन्स। फिर आता है खुद के अंदर कमियां होना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए बीम इन वंस आई। ठीक है, आगे आता है कांटों की सेज। देखो, कांटों की सेज का मतलब होता है बहुत ही अनकंफर्टेबल जब सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं असहज स्थिति। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, जब भी आपकी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ए बैग ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, तो जब कभी भी आपको लगे कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो तो आप वहाँ पे इडियम का यूज़ करते हैं, ए बैग ऑफ थॉर्न्स। फिर आगे बात करते हैं कड़वा सच। देखो, कड़वा सच का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई चीज़ होती है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है अनप्लीजेंट, दैट मस्ट बी, इट इज़ नॉट मतलब मीन्स यू कैन से अ सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अनप्लीजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना तो मुश्किल है लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये कड़वा सच है जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ये बिटर पिल। ठीक है, मतलब कि सच कड़वा है लेकिन क्या करें, ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये कड़वा सच है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं अ बिटर पिल। ओके, आगे आता है एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए, आप कह सकते हैं कोई भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ए बिग विग। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर इनकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अज्ञानी और अनुभवहीन व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को उस विषय के बारे में, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको कभी भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, जिसको उस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, जो अज्ञानी है, मतलब जो जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी क्या नहीं लेनी चाहिए, एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं ए ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स। ठीक है, फिर आगे आता है एक शिक्षित बौद्धिक महिला, या आप कह सकते हैं एन इंटेलेक्चुअल वुमेन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ए ब्लू स्टॉकिंग। ठीक है, ए ब्लू स्टॉकिंग। फिर आता है बहुत ही युवा या अनुभवहीन व्यक्ति। अब यहाँ पे जो आया है अनुभवहीन व्यक्ति, यहाँ पे उसका मतलब है उसकी एज से, कि जो अभी जैसे छोटा है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है दुनिया का। ठीक है, तो बहुत ही जो युवा है, ठीक है, या कह सकते हैं जो अ वेरी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए चाइल्ड इन द क्रेडल। ठीक है, जैसे आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, जो छोटे छोटे होंगे एज में, तो वो उनको क्या होता है, उनका भी कोई एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं चाइल्ड इन द क्रेडल। फिर आता है कभी कभी मुंह बंद रखने से आप मुसीबत को टाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें अननेसेसरी टॉक से प्रिवेंट करना चाहिए, कोई भी ट्रबल होने से। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर आप कोई भी सिचुएशन है और आप कई बार क्या होता है चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि झगड़ा होने से बच जाते हैं, मुसीबत में पड़ने से आप बच जाते हैं। ठीक है, आप यू कैन से अवॉइडिंग अननेसेसरी टॉक प्रिवेंट्स ट्रबल। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ए क्लोज्ड माउथ कैचेस नो
फ्लाइज, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब आपने इनको पढ़ा, अभी अगर मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग नहीं बताती तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में समझने में बहुत आसानी हो रही होगी आप लोगों को कि हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है और इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आज के थे हमारे ये 10 इडियम्स जिसको हमने पढ़ा है। अब इसी को आप दोबारा से रिवाइज करिएगा, बिना देखे इसको लिखिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को जल्द ही ये याद होते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी आप लोगों की। और ये मैं बता रही हूँ आप लोगों के जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें आपके आते कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है तो इडियम्स जो पूछे जाते हैं, तो अगर आपको इनका मीनिंग पता होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इडियम्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।